इंडियन रोड्स पर एक व्हीकल ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ा जाता है और अनफॉर्चुनेटली रोड एक्सीडेंट्स में सबसे ज्यादा जान गंवाने वालों के नंबर या सबसे ज्यादा कई इंजर्ड होने वालों के नंबर भी इन्हीं व्हीकल्स को चलाने वालों के होते हैं। मैं बात कर रहा टू व्हीलर्स की। आप लगातार वीडियोस में देखते ही आ रहे होंगे कि कैसे इसके राइडर्स लापरवाही करते हैं और अपने व्हीकल को छोटा समझकर वो कहीं से भी घुसकर निकलने की कोशिश करते हैं। यही वाला वीडियो देखो जिसमें एक तरफ जाम लगा हुआ है, कई सारी गाड़ियां लाइन से खड़ी हैं, लेकिन उस तरफ के जो बाइक या स्कूटी वाले हैं उनको जरा सा भी वेट नहीं करना था, उनको सबके साथ जाम में नहीं खड़ा होना था, तो इसीलिए ये लोग रॉन्ग साइड में आए हैं। और आप देख सकते हो कितने ज्यादा गलत तरीके से ये रोड पर चल रहे हैं। ये ऐसा चल रहे हैं मानो जैसे ये सही तरीके से अपने साइड में जा रहे हो। यहाँ पर डैश कैम कार ड्राइवर को अपने गाड़ी को कंट्रोल में रखकर चीजों को संभालना पड़ा है। गाड़ी थोड़ा सा तेज रफ्तार में होती तो यहाँ पर कई लोगों का एक्सीडेंट भी हो सकता था। और भाई ये लोग 2-4 नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा नंबर्स में है, मतलब 20-30 लोग सीधा एकदम से चले आ रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। ना तो इनको इस चीज का डर है कि अभी हमारा चालान हो जाएगा, ना ही इनको इस चीज की परवाह है कि अगर हम किसी गाड़ी से लड़ेंगे तो हमें कितनी चोटें आ सकती हैं। हालांकि ऐसे रॉन्ग साइड में आने वाले कुछ 4 व्हीलर्स भी हैं जो स्टार्टिंग में ही दिखे हैं, लेकिन जहां पर ये 3-4 हैं वहां पर बाइक वाले 10 गुना ज्यादा हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे चीजों की वजह से कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। ये वाला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली अविनाश ने शेयर किया था। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है। सामने की तरफ जाम लगा हुआ है, कई सारी हैवी व्हीकल्स खड़ी हैं, ऑटो खड़ी है, 4 व्हीलर्स खड़ी हुई हैं और जो 2 व्हीलर वाले हैं वो आराम से लेफ्ट से निकल रहे हैं। लेकिन तभी होता है क्या है, इन्हीं जाम के बीच से सामने की तरफ से रॉन्ग साइड में एक बाइक वाला आता है। अब ये भाई साहब कार को सामने से क्रॉस करके रॉन्ग साइड में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी लेफ्ट साइड से एक दूसरा बाइक वाला कार को ओवरटेक करता है और दोनों गाड़ियां एक दूसरे से लड़ जाती हैं, जिसके बाद इन भाई साहब की बाइक नीचे गिर जाती है। हालांकि अच्छी बात है ये बाइक के साथ नीचे नहीं गिरे और इनको कोई चोट नहीं आई, क्योंकि टक्कर बहुत ही नॉर्मल तरीके से और कम स्पीड में हुआ है, इसलिए ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आप देख सकते हो इस तरह की लापरवाही कैसे आपके साथ साथ दूसरों को भी परेशान करती है। अब यहाँ पर ये बाइक वाले भाई साहब जो लेफ्ट से आए हैं उन्होंने ज्यादा कुछ माइंड नहीं किया। इनफैक्ट वो बाइक से नीचे उतरे हैं और इनकी बाइक उठाने में हेल्प भी कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, ये बाइक उठाए और फिर से रॉन्ग साइड में चल दिए। वहीं सिर्फ यही नहीं, और भी आपको वीडियो में गाड़ियां और बाइक वाले दिख रहे होंगे जो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं और ट्रकों को सामने से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वीडियोस लगातार देखते होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स के कुछ दूर तक ब्लाइंड स्पॉट होता है, मतलब आसपास की चीजें उनको बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं। इस तरह से आप सामने से जबरदस्ती उनको क्रॉस करोगे, उनको इस चीज का अंदाजा नहीं रहा तो वो आपके ऊपर सीधा चढ़ जाएंगे और कई बार ऐसा होता भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो 2 व्हीलर वाले भाई साहब लोग हैं वो थोड़ा सा 2-4 सेकंड बचाने के चक्कर में कहीं से भी घुस जाते हैं। अब भाई ये सिटी के अंदर वाली रोड्स हैं तो चीज़ें कई बार बहुत ज़्यादा वर्स्ट नहीं होती हैं, लेकिन ऐसी ही खतरनाक चीज़ें जब हाईवेज पर की जाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। ये वाला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ पर हुआ क्या कि डैश कैम वाली कार एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रही होती है। शादी का सीजन था तो बहुत सारी गाड़ियाँ आपको रोड के किनारे ही दिख जाएंगी। इनफैक्ट काफ़ी हद तक ये रोड पर ही खड़ी हुई हैं, जिससे सीधा जाने वाले गाड़ियों को थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रहा है। लेकिन फिर भी गाड़ियों की स्पीड कम थी, इसलिए सभी नॉर्मल तरीके से ही निकल रहे थे। लेकिन तभी होता क्या है, डैश कैम वाले कार को यानी थार रॉक्स को पीछे से एक बाइक ओवरटेक करती है जिस पर 3 लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर थार का हॉर्न भी बजाया जाता है जिससे बाइक राइडर थोड़ा बहुत भड़क भी गया है। इनफैक्ट इसने गाड़ी के जस्ट बगल में आकर बाइक की स्पीड एकदम से स्लो कर दी है और कहीं ना कहीं ये एकदम से गाड़ी के पास में चल रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर ट्रिपलिंग हो रहा है और तीनों ही लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखा है। और भाई इनमें सबसे खतरनाक चीज जो है वो ये थी कि जो बाइक राइडर थे वो एक हाथ से बियर पी रहे थे। आप क्लियरली देख सकते हो इन्होंने एक हाथ से बाइक का हैंडल पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से बियर का कैन पकड़ा है और पीते हुए जा रहे हैं। वहीं बाइक पर बैठे और लोग भी सेम हरकतें कर रहे हैं। हालांकि फॉर्चुनेटली यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से ये हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह से ये लोग बाइक को चला रहे हैं, आप देखकर क्लियरली समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है और इनकी ऐसी हरकतों से कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। आप सीधा सीधा ये समझो, हल्का सा कार कहीं बाइक से टच हुई तो राइडर इस हालत में नहीं है कि वो बाइक को संभाल पाए। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ हो सकता था और ना सिर्फ ये लोग इंजर्ड होते बल्कि हो सकता है इनकी जान भी चली जाती। तो भाई अगर इस तरह से आप लोग भी रोड पर चलते हो तो आप समझो कि आप अपने साथ साथ दूसरों के भी जान को खतरे में डाल रहे हो। आपको बेसिक चीजें समझनी होंगी कि कब कहाँ कैसे निकला जाता है, कब किस तरफ बाइक को चलाया जाता है, कैसे ओवरटेक किया जाता है और कैसे सिचुएशंस पर रिएक्ट किया जाता है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी या आप इग्नोर कर दोगे, चाहे मजे के चक्कर में चाहे नशे के चक्कर में, तो आप गारंटी है कि सड़क पर ज्यादा दिन तक सेफ नहीं रह सकते हो।
और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल आप इस वाले एक्सीडेंट में देख सकते हो, जिसे रिसेंटली टाटा हैरियर के ओनर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने टाटा हैरियर से एक ट्रिप से वापस लौट रहे थे। रात का समय है, 2 लेन हाईवे है जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जाती हैं और दूसरे तरफ से आती हैं, बीच में कोई भी डिवाइडर नहीं है इसमें। और भाई ऐसे रोड्स पर हमेशा ही अपनी गाड़ी को पूरी तरह से कंट्रोल में रखकर और बहुत ही ज्यादा सतर्क होकर ड्राइव करना चाहिए, जो कि मैं हमेशा ही ऐसे सिंगल रोड्स वाले वीडियोज में मेंशन करता हूँ। खैर यहाँ पर भी सारी चीज़ों को फॉलो किया जा रहा था। हैरियर लिमिटेड स्पीड में ड्राइव कर रही, अपने लेन में है, ओवरऑल सारी चीज़ें सही तरह से चल रही थी। हालांकि आप ऑपोजिट लेन से आ रहे गाड़ियों की लाइटें देख सकते हो जो सीधा आंख में पड़ रही, क्योंकि ये हाई बीम पर है। और भाई इन हाई बीम्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। ये हाई बीम्स एक मेजर रीज़न होते हैं इंडियन रोड्स पर होने वाले एक्सीडेंट्स के। हालांकि भाई कई बार कई रोड्स पर ये लोगों की मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ एरियाज में स्ट्रे कैटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर उनका कलर डार्क है यानी ब्लैक है तो वो रात में बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं अगर आप लो बीम पर चल रहे हो तो उस सिचुएशन में भी कई बार बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जो कि मेरे सामने भी 1-2 बार हुआ है। तो उससे बचने के लिए भी लोग हाई बीम पर करके रखते हैं। हालांकि आजकल इतनी ज़्यादा खराब लाइटें आ गई हैं मार्केट में, मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल आ गई हैं कि वो सामने वालों को अंधा कर देती हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर यहाँ पर हैरियर आराम से आगे निकलते हुए जा रही है और सारी गाड़ियां अपने अपने लेन में चल रही हैं। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद होता क्या है, जैसे ही सामने से एक ट्रक जो कि अपने ही साइड में होता है वो हैरियर को क्रॉस करता है, वैसे ही ऑपोजिट साइड से यानी रॉन्ग साइड से एक बाइक से 2 लोग आ जाते हैं जिनके गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है। वहीं हैरियर भी लगभग 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड में उस समय रहती है। ये भाई साहब लोग बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल थे, मतलब आप देख सकते हो ये रोड के बीच में नहीं बल्कि एकदम ही राइट में चल रहे हैं। लास्ट टाइम पर आकर जब बाइक राइडर को समझ में आया है कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है तो ये बचने की कोशिश किए, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुका था। बाइक सीधा आकर सामने से हैरियर को हिट कर देती है। वीडियो को हम थोड़ा सा रोकते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि ना तो बाइक राइडर ने हेलमेट पहन रखा है, ना ही पिलियन ने पहना है। वहीं ये टक्कर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से होता है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों की स्पीड काफी तेज थी। बाइक हैरियर के फ्रंट में एकदम से घुस गई है। आप देख सकते हो बाइक का आधा हिस्सा अभी भी इसमें अटका हुआ है। वहीं हैरियर का भी फ्रंट काफी भयानक तरीके से डैमेज हो गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी 4 व्हीलर से या फिर ट्रक से इसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन भाई आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा, जब भी बाइकों से गाड़ियां लड़ती हैं, फिर चाहे सामने कोई भी गाड़ी क्यों ना हो, उनका फ्रंट पूरी तरह से डैमेज होता है, क्योंकि इम्पैक्ट काफी तेजी में एक ही जगह पर पड़ता है। यहाँ पर भी वही हुआ, इस वजह से हैरियर इतनी ज्यादा बुरी तरह से डैमेज हो गई है। वहीं थोड़ा ऊपर की तरफ आप देखोगे तो इसका विंड शील्ड भी डैमेज हो गया है। अब भाई अभी रिसेंट में मैंने बोला कि आप अगर थोड़ा सा भी लापरवाही करोगे रोड्स पर तो या तो आपको काफी चोटें आ सकती हैं या फिर आपकी जान जा सकती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हुआ। बाइक राइडर की तो यहाँ पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, जबकि पिलियन की हॉस्पिटल ले जाते जान चली गई। वहीं गाड़ी में बैठे लोग काफी हद तक सेफ थे, इनको बिल्कुल भी चोटें नहीं आई। इसके एयरबैग्स टाइमली ओपन हो गए थे। कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स में गाड़ी के लोगों को भी चोटें आ जाती हैं। कुछ साल पहले ऐसे ही बाइक और अर्टिगा का मैंने एक और एक्सीडेंट दिखाया था, जिसमें बाइक ऐसे सामने से लड़ी थी, गाड़ी की हालत खराब हो गई थी और जो अर्टिगा के ड्राइवर थे उनको काफ़ी मेजर हेड इंजरीज आ गई थी, या शायद बाद में उनकी डेथ भी हो गई थी, जो कि क्लियर नहीं था। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब गाड़ियाँ आमने सामने से ऐसे तेज रफ्तार में लड़ती हैं। इनफैक्ट जो हैरियर के ड्राइवर थे वो खुद इस चीज़ को समझ रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं थैंकफुल हूँ टाटा का, अगर यहीं पर कोई और गाड़ी रही होती लो बिल्ड क्वालिटी वाली तो शायद हम लोग सर्वाइव ना कर पाते, क्योंकि ये एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से हुआ था। खैर भाई यहाँ पर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ बाइक वालों के साथ, लेकिन भाई कुछ किया नहीं जा सकता है। जब तक आप खुद से अपने सेफ्टी के बारे में नहीं सोचोगे तब तक कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। हम सिर्फ आपको बता और दिखा सकते हैं कि ऐसी चीज़ें करने से ये हो सकता है, बाकी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो या नहीं। बाकी भाई आप यहाँ पर डैश कैम की इंपॉर्टेंस देख सकते हो। ऐसे सिचुएशन में कई बार जब एक्सीडेंट्स होते हैं लोगों की जान चली जाती है, और रूरल एरियाज़ में जब ऐसा कुछ होता है, आप कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हो, इंटर स्टेट ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको घेर लिया जाता है और आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है वहाँ पर, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी मैंने रिसेंट वाले वीडियो में बताया ही था। तो ऐसे सिचुएशन में डैश कैम्स बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। शुरू से सारी चीज़ें पता रहती हैं कि किसकी गलती है किसकी नहीं। यहाँ पर भी हैरियर ड्राइवर को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। तो आपके पास अगर 4 व्हीलर है तो हमेशा ध्यान रखो कि आपकी गाड़ी में डैश कैम लगा होना चाहिए। बाकी आपका इन जैसे लोगों पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।